देखो यूपी के लोगों को अपना जातिवाद में वो बढ़ गया वहाँ के लोग। कुछ तो वहाँ पे अपना देखो सरकार की डेवलपमेंट को पीछे रखते हुए धर्म की राजनीति को उन्होंने आगे कर दिया। या बढ़िया उनको बनना ठीक है, सीढ़ी आनी चाहिए, काम भी बढ़िया कर रहे हैं लोग। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, काम बहुत किया है, देश के लिए बहुत कुछ किया। बाकी आगे भी करेंगे। लेवल की तो कह नहीं सकता जी मैं। हरियाणा में बीजेपी थी, वहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं जी। 5 सीट तो हार गई बीजेपी वहाँ। 5 हार गई और उसके अलावा जी क्या किया है बताओ। सारा कुछ वो कर दिया, प्राइवेट कर दिया जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दिया जी, सरकारी कुछ रहा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं यहां मार्केट में आया हूं और लोगों से जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाले हैं। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे देश की पब्लिक ही क्या रहा है दोस्तों, क्योंकि इस बार उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई। इस करके लोग इस पर क्या कह रहे हैं कि लोगों ने क्यों उनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया, जनादेश नहीं दिया। तो मैं आप लोगों से बातचीत करके मैं आपको दिखा। सर, आपका गुड नेम? गुड नेम सर, संकेत है मेरा। संकेत साहब, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ सर। साहब, ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनको पब्लिक ने जनादेश तो दिया नहीं पूरा, 400 के पार का नारा भी था। आखिर क्या कारण है कि उनको जनादेश नहीं मिल पाया? कैसा आप महसूस क्या कर रहे हैं? देखो, जनादेश नहीं मिला पर सरकार उनकी बन रही है, प्रधानमंत्री वो बन रहे हैं, इस बात की बड़ी खुशी है। बनना भी नहीं चाहिए था, ठीक है ना जी। ये यूपी में उनको मार पड़ी है। यूपी में जो कम सीटें आई हैं, जो यूपी में कम सीटें आई हैं, उसकी वजह से प्रधानमंत्री अपना 400 का नारा पार नहीं कर पाए। पर लेकिन चलो कोई बात नहीं, लोगों को, यूपी के लोगों को इस बात की समझ आएगी अगली बार जब 2029 इलेक्शन लड़ेंगे, तब फिर उसके बाद 400 पार ही जाएगी ये सरकार। अच्छा, ये बताएं कि यूपी में सबसे ज़्यादा डेवलप इन्होंने किया, पैसा लगाया, जो कि अयोध्या में ही हार गए। क्या कारण हो सकता है कि यूपी में हार गए, जो कि सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने वहीं लगाया? देखो, यूपी के लोगों को अपना जातिवाद में वो बढ़ गया वहाँ के लोग। कुछ तो वहाँ पे अपना देखो सरकार की डेवलपमेंट को पीछे रखते हुए धर्म की राजनीति को उन्होंने आगे कर दिया, ठीक है ना। इतनी डेवलपमेंट कर दी उन्होंने, जब एक राम मंदिर बना दिया जो इतना बहुत डेवलप। और उसके बाद भी आप देखोगे वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आ रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने वहाँ के लोगों को जेवर में, हाँ जी, वहाँ पे आप देखोगे रायपुर में वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने लोगों के अगर 2300 वोट डली है ना, वहाँ पे 600 वोट तो उन्होंने वहाँ पे लोगों को घरों को बना के दी है। बड़ी अच्छी डेवलपमेंट करी है, पता नहीं लोगों ने क्यों वहाँ पे वोट नहीं दी। ये बड़ी अपना हैरानी वाली बात है। खुद मोदी सरकार भी इसके हैरान है, इसके ऊपर क्यों नहीं वोट वहाँ पे डली, कि डेवलपमेंट के ऊपर भी नहीं वोट डली। अच्छा साहब, ये बताएं इसके पीछे मेन रीजन क्या हो सकता है? पंजाब में भी तो नहीं कुछ मिला उनको? पंजाब में देखो आप, यहाँ पे पंजाब की ये बात है ना, यहाँ पे जो किसान है उन्होंने यहाँ पे एक ऐसी छवि बना ली है कि हमने बीजेपी को मौका ही नहीं देना। एक यहाँ की एक छवि बन गई उनकी, मतलब नाराज है पूरे हो। अब पूरे नाराज है किस बात? अब देखो आप, नाराजगी उनकी बेबुनियाद है। अब उन्होंने, मोदी जी ने यहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर खोला, उसके बाद करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया। उसके बाद आप देखो उन्होंने यहाँ पे पहला 305 गुरु अपना वो मनाया, अपना जब गुरु साहिबजादों का वहाँ पे मनाने लग गया, ठीक है ना। इतना अच्छा उन्होंने धूमधाम से मनाया, बाल दिवस मनाया, सब वो काम किया। उसके बाद भी इतना सब कुछ करने के बाद एक आप उनको मौका दो, एक सरकार को। अब आम आदमी पार्टी को हमने मौका दे रखा है, वहाँ पे कौन सी देखो फ्री बीज जब होंगी ना, जब फ्री बीज होंगी, सरकार लोगों को, जनता को ये समझना चाहिए कि हम जब भी कोई चीज़ फ्री में बांटेंगे ना, फ्री में बांटने से किसी भी चीज़ का श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा, पाकिस्तान जैसा हाल होगा। वहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मुफ्त की चीज़ कुछ ही नहीं अच्छी लगती है। अगर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो ना, अगर उसको पैसा देना बनता है, एक जिसको एक होगा ना बंदा, अपना गुरूर वाला बंदा होगा, वो अपना पैसा दे के ही चीज़ काम करता है। मुफ्त में उसको चीज़ हजम नहीं होती। हम पंजाबियों को ये समझनी चाहिए ये बात। मुफ्त की चीज़ें ना खाएं, मुफ्त की चीज़ों को छोड़ें। अपना जो पैसा जहाँ बनता है वहाँ देखो चीज़ हर चीज़ चलती है। फ्री बिजली देना, फिर ये चीज़ें देना, मुफ्त की शिक्षा दें, सरकार को अगर देनी चाहिए मुफ्त की सिर्फ शिक्षा देनी चाहिए, और एक सिर्फ हेल्थ सेक्टर फ्री देना चाहिए। ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, ये अगर बिजली फ्री देना, ये कुछ दिन तक फ्री दे देंगे, जब खजाने खाली हो जाएंगे फिर क्या करेंगे? ये चीज़ें लोग कहाँ से देंगे? ये चीज़ें सस्ती कर दें, बिजली कर नहीं सकते हैं। पंजाब की पब्लिक यही बोल रही है, मैं जहाँ बोला हूँ अगर जहाँ चाहिए उनको बिजली को सस्ती कर देना चाहिए था। अगर इनके पास फंड है ना, तो अगर फंड है तो सस्ती कर दें। अच्छा साहब, ये बताएं, ये क्या मतलब हुआ कि अगर आप चीज़ें फ्री बांट के वोटें इकट्ठी करनी,
अब एक दिन 1000 रुपये पहले कहा अपना उसने महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, आज तक नहीं अभी 1000 आया। अब राहुल गांधी ने कह दिया लाख रुपए देंगे। ये तो कहने वाली बातें हैं, लोगों को समझनी चाहिए। एक मिनट, अगर कोई लाख रुपए दे सकता है कोई सरकार? अच्छा, अभी जो आप लाख की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि 8-8 हजार रुपए पर मंथ, मतलब पर मंथ टकाटक आएगा, लेकिन अब टकाटक वहाँ फटाफट लेडीजें पहुँच चुकी हैं, टकाटक मांग रही हैं, वो तो खड़ी हैं, कह रही दो, अब ये तो भाग रहे हैं। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, जनता को समझनी चाहिए, जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है। पहले शराब के ऊपर ये वोट ले लेते थे, अब लोग इस तरह झूठे वादे करके वोट ले रहे हैं। इनसे आज तक अभी तक ट्रैक्टर के पैसे नहीं दिए। जो इन्होंने रैली की थी ना, जो इन्होंने आपको भारत रैली जोड़ो रैली की थी, उसके ट्रैक्टर जहाँ लोगों ने चलाया, बसें चलाई हैं, वो लोग पैसे मांग रहे हैं अपनी बसें चलाने के, उनके पैसे तो दिए नहीं जा रहे। लाख रुपए हर बंदे को कहाँ से देंगे? अपने घर से ला के देंगे? इतना पैसा कहाँ से आएगा? जो इतना अपना टैक्स पेयर का पैसा है, वो पैसा इन्होंने लुटाना है, कोई सही जगह लुटाए। हर एक को थोड़ा थोड़ा बांट देंगे ना, किसी को खर्चा महसूस नहीं होगा। जब सरकार के ऊपर सभी के ऊपर बर्डन डल जाएगा, वो सब डल जाएगा, कहाँ से पैसा देना, कहाँ से दे देंगे? अच्छा साहब, बेवकूफ़ी बनाने वाली बातें हैं। अगर राहुल गांधी साहब प्रधानमंत्री बनते में हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इनसे देश संभल जाएगा? इनसे देश कभी संभल नहीं सकता। आप देखिए, ये गठबंधन इतने सारे, जब ये कहते हैं एक डत पे शेर इकट्ठा होना, तो सभी यार झुंड इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे। ये झुंड इकट्ठा हो गया था सारा, जो हरा तो दिए मोदी जी को, ये तो है मोदी हराए, मोदी जी फिर भी अपने बल पे 240 सीटें जीत गए। उनकी पार्टी तो खैर, और ये सब मिलके जीत गया, और ये सब मिलके भी 240 नहीं ले ला पाए। अब ये समझो, ये सब मिलकर भी 240 नहीं ला पाए। मोदी जी अकेले भी, इनको सब मिलके भी 240 से भारी पड़ गए, सब पे भारी ही पड़े हैं, कोई कम नहीं है मोदी जी। अगर आप सोचो मोदी कम 32 सीटें कम पड़ी है, 32 सीटें कम पड़ गई, वो भी यहाँ पे इसलिए क्योंकि अपना अयोध्या में, यूपी में जो काम खराब हुआ वो गलत हुआ। वहाँ की जनता को इन्होंने अपना बुझा के लूट लिया, तो समझ लो जो मरी है वो डाल दी, कहीं ने किसी काम में डाल दी, कहीं अपने जातिवाद में डाल दी, कहीं ये कर दिया वो कर दिया। और असल मायने में वोट डालनी चाहिए डेवलपमेंट के बेसिस पे। मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री कभी मिल ही नहीं सकता था। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम कुलविंदर सिंह। थोड़ा सा तेज। कुलविंदर सिंह साहब, ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का शपथ लेने जा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमें ठीक लग रहा है। वैसे जो पहले कर रहे थे वो ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, आप क्या उनकी 10 साल के अंदर क्या कमियां ऐसी महसूस किए कि जो पब्लिक ने अब की बार पूर्ण रूप से जनादेश उनको नहीं दिया, जो कि वो 400 पार का नारा लगा रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ देखने में नहीं आया? क्या गलतियां उनसे हुई, थोड़ा बताएं आप। पहले वो जो चला रहे थे पार्टी, एक फर्म की तरह चला रहे थे। अच्छा, उसका एक ही बोस था। अच्छा, वो बोस का, वो एक ही बोस था। अच्छा। वो बोस के सारे आगे जस्ट खा रहे थे। अच्छा, आप जो आ रहे हैं और उनके पार्टनर डाल के, हाँ जी, हाँ जी। आप उनको थोड़ा देर, मतलब विचार विमर्श करना पड़ेगा। हाँ। विचार विमर्श सोच समझ के काम करना पड़ेगा। तो क्या आपको पहले था वो जो कहता है जैसे जो नीचे थे वो, अब जो उनके खिलाई हैं उनको सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। तो आपको क्या लग रहा है कि अब पहले से अच्छा काम होगा? हाँ, उम्मीद तो करते हैं जी अच्छा होगा। सर, आपका गुड नेम? नवीन कुमार। नवीन साहब, क्या करते हैं, पढ़ते हैं या कोई जॉब वगैरह? पढ़ाई करता हूँ। क्या करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। क्या बात है। अच्छा नवीन साहब, आप यूथ हैं, बताएं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप, क्या उनसे उम्मीद रख रहे हैं? उम्मीद तो क्या है जी, जब पहले भी कुछ हुआ तो जी। क्या आपको लग रहा है कि पहले उन्होंने कोई काम नहीं किया? काम क्या किया जी, MSP नहीं मिली जी। हाँ जी, MSP नहीं मिली जी किसानों को। और सेंट्रल लेवल की तो कह नहीं सकता जी मैं। हरियाणा में बीजेपी थी, वहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं जी। 5 सीट तो हार गई बीजेपी वहाँ। 5 हार गई, और उसके अलावा जी क्या किया है बताओ? सारा कुछ वो कर दिया, प्राइवेट कर दिया जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दिया जी, सरकारी कुछ रहा नहीं। हरियाणा में बीजेपी ने क्या किया बताओ आप हरियाणा के हैं? हरियाणा का हूँ, तो इसीलिए हरियाणा के लोगों ने उनको हरा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या उनसे उम्मीद रख रहे हैं मोदी साहब से? उम्मीद तो क्या रखनी, जब कह ही रहे हैं फिर कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है जी हमें। आपका क्या नाम है? कपिल कुमार। कपिल साहब, ये बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं? बिल्कुल बुरा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बुरा महसूस कर रहे हैं, क्यों, क्या दिक्कत आ गई आपको? दिक्कत क्या बताएं जी, पिछली बार हमने नरेंद्र मोदी को डाली थी वोट, अच्छा, लेकिन अब उसके खिलाफ है। क्यों? इतना सारा फैसिलिटी जो दी है। मेन रीजन तो सर हरियाणा का है जी, खट्टर सरकार थी वहाँ पे, सारी नौकरियाँ प्राइवेट कर दी थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दी थी। वो साल रखते हैं नौकरियाँ, उनको निकाल दिया जा रहा है, नौकरी नहीं रही सरकारी, पक्की नौकरी नहीं रही, नौकरी नहीं रही हरियाणा में। सर, आपका गुड नेम? विजय कुमार।
विजय साहब कोई जॉब है या बिजनेस है? साहब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं भारत के, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? वो अच्छा करेंगे, पहले भी अच्छा किया था और देश को उन्होंने संभाला है। अच्छा ये बताएं, आप कह रहे हैं कि देश के लिए अच्छा किया था, लेकिन जनादेश तो फिर भी पब्लिक ने उनको पूर्ण रूप से तो दिया नहीं अब की बार। सर वो सारी पार्टी हो गई, अकेले ये हो गया, इससे बड़ा क्या है? देखिए अकेला रहने से कोई मतलब नहीं बनता, अगर पब्लिक चाहती तो सबसे ज़्यादा उन्होंने पैसा यूपी में लगाया, लेकिन यूपी के लोगों ने तो भाई उनके साथ जो किया, मुसलमान थे, देखो वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा है, उसके कारण हाँ मुस्लिम वोट नहीं पाया उन्होंने वोट नहीं पाया। और नंबर 2 पर जो जन की जितनी भी पार्टियाँ हैं वो सारी का एक ही लक्ष्य था कि मोदी को हटाओ, और इसी के कारण बहुत इकट्ठे हुए और उसी की वजह से, और जिस हिसाब से इकट्ठे हुए उनको वोट कुछ भी जीते नहीं। कहाँ मिले, कांग्रेस 90-95 पर सिमट गई। अच्छा ये बताएं, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर इनको पूर्ण बहुमत इस बार नहीं मिली तो क्या इससे कुछ सबक लेके आगे अगर उनसे कोई गलती हुई है तो आपको क्या लग रहा है कि उस आगे सही काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, तो देश के अंदर कोई कमियां रहेंगी वो भी पूरी करेंगे। तो आपको क्या लग रही है कि सरकार 5 साल चल जाएगी? 5 साल चलनी तो चाहिए। अच्छा राहुल गांधी साहब ये बोले थे औरतों से प्रॉमिस किए थे लेडीज़ों से कि मैं 8-8 हज़ार रुपये पर मंथ दूंगा। अब सारी लेडीज़ें वहाँ उनके ऑफिस पर चक्कर मार रही हैं कि लाओ भाई दो मेरा, तो वो तो भाग रहे हैं इधर उधर। इस पर क्या कहेंगे? जब उनके पास सरकार नहीं है वो तो झूठे वादे लगाने वाली बात है। अगर ये आ जाती तो क्या आपको लग रहा दे देते? बिल्कुल नहीं देते जी, बिल्कुल नहीं देते। 8,000 रुपये देना कोई छोटी बात है कि सभी लेडीज़ों को नहीं, कहाँ दी जाती है? तो एक जब भगवत मान है वो 1,000 रुपये नहीं दे पाया, तो ये 8,000 रुपये कहाँ से दे पाए? सर आपका गुड नेम? जसप्रीत सिंह। जसप्रीत साहब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया उनको बनना ठीक है, उनकी सीट ही आनी चाहिए, काम भी बढ़िया कर रहे हैं लोगों से बढ़िया तो काम कर रहे हैं, सीट एक भी नहीं आई यहाँ पर पंजाब में उनकी, क्या कारण है इसका? पंजाब में देखो उनकी कम ही बनेगी, कांग्रेस और सीटें घट है ना, सीटें कम है। नहीं बीजेपी की तो एक भी सीट नहीं आई। वही तो अब पूरे देश में उनको पूर्ण रूप से जनादेश मिल नहीं पाया, पूरी सीटें कहाँ मिली? अब देखो हम वहाँ उन्होंने काम किया, उनकी सीटें वहाँ आनी चाहिए। हाँ अयोध्या के हार गए, इस पर क्या कहना आपका? अयोध्या में तो बहुत काम हुआ था। देखो कांग्रेस ने पीछे भी काम किए थे, अब भी कांग्रेस की सरकार आई है, हमें पूरा वादा काम करेंगे हम, लेकिन वोट अभी कांग्रेस को ही दी है। कांग्रेस की सरकार आई यहाँ पर, पीछे काम कोई रिश्वत नहीं ली, कोई कुछ नहीं हुआ, काम सही किया उन्होंने, तभी सारी सरकार बनाई लोगों ने। तो ये क्या कारण हो सकता है? यूपी में तो इतना पैसा दिया इन्होंने, फिर भी इनको वोट नहीं लोगों ने दी, क्या कारण हो? क्या लगता है आपको? बताओ। हवा की बात होती है, हवा मार्केट में ना हवा भी चलती है, थोड़ी हवा का रुख हो गया। तो क्या आपको लग रहा है इनसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, काम बहुत किया है, देश के लिए बहुत कुछ किया। बाकी आगे भी करेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि आगे अब जो अगर कुछ इनसे गलती हुई होगी तो शायद उसका सुधार करेंगे। एक गठबंधन लग रहा है चल जाएगा। गठबंधन होगा, ये चलेगा, गठबंधन पे सरकार चलेगी। चलेगी, चल जाएगा। मैम आपका गुड नेम? गुरप्रीत जी ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या महसूस कर रही हैं आप? पढ़ी लिखी बेटी हमारे देश की। अच्छा नहीं लगा। क्या दिक्कत आपको क्या लगी उनसे? एक्चुअली देखने में लग रहा है कि डेवलपमेंट है, मंदिर बन रहे हैं, सब हो रहा है, बट इंटरनल जो डेवलपमेंट चाहिए वो है नहीं। इंटरनल डेवलपमेंट है उसमें क्या होना चाहिए आप भी बताएं, अपनी राय दें। एग्जाम्पल देते हैं, अयोध्या टेम्पल बना वहाँ पे, तो वहाँ पे जो दिखा है कि टेम्पल है, बट अब जो साथ में जितने भी शॉप्स थी या जितने भी रेजिडेंट्स थे उनको डिमोलिश करा, ठीक है, तो वो तो नहीं दिखाया गया ना। अच्छा ये बताएं, जो उन्होंने तोड़ फोड़ किया है, क्या आपको लग रहा है कि इसी की वजह से वो हार गए वहाँ पर? यस ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे रहने वालों को तो एक्चुअली पता है ना कि क्या रीज़न है। मतलब बहुत चर्चा का विषय बनना पड़ा है कि जहाँ पे उन्होंने इतना पैसा लगाया, बहुत पैसा अयोध्या में लगाया, उसका कायाकल्प कर दिया गया, फिर भी हार गए, वहीं से हार गए। वो रीज़न ही यही है, वहाँ पे रहने वालों को एक्चुअली पता है कि हमने देखा है टेम्पल में क्या हुआ है, लेकिन इंटरनली जो वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं जिनको वो नुकसान हुआ है, जिनके कितने सालों से वो शॉप थी जहाँ पे उनका वो कह लो रोजगार था, ठीक है, वो ही खत्म हो गया, तो उनको तो वो नहीं ना चाहिए होंगे, उनको तो मेन था उनका रोजी रोटी खत्म हो गई। यही कहने का मतलब काम है तो जहान है ना। अच्छा ये बताएं कि राहुल गांधी साहब जो बोले हैं कि हर लेडीज़ों को मैं 8,000 रुपया दूंगा, साल में 1 लाख रुपये दूंगा, क्या आपको लग रहा है अब तो लेडीज़ें वहाँ जाके लाइन लगा के बैठी हैं? जैसे मोदी जी ने बोला वो भी बोल गए, जब आएंगे तो बता देंगे।
तो आपको क्या लग रहा है दे पाएंगे ऐसा अगर आ जाए तो? आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम भी वही बन क्योंकि आप जाएंगे। लोगों ने तो सपोर्ट उन्हीं को किया है ना, पंजाब के लोगों ने तो। हाँ किया है कि हमें लगे चलो ठीक है, अगर मोदी जी को मिला है ठीक है, अगर उनको मौका मिला है तो एक और को सही। सर्वोत्तम। सर आपका शुभ नाम? दलजीत सिंह। थोड़ा तेज बोलना। अच्छा सिंह साहब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेने की तैयारी में हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा, होना ही उनको चाहिए, उसके अलावा कोई बंदा है ही अच्छा ये बात तो आप कह दी है कि होना ही उनको चाहिए, सीट एक भी नहीं पूरे पंजाब में आप लोगों ने दिया, ये क्या मतलब है भाई? अच्छा कहाँ से हुआ? यहाँ पर लोगों ने ये सोचा कि हम लोग वो तो जीते ही जीते हैं, इसलिए अपने छुट्टियाँ मनाने चले गए, वोट देने गए। वो तो ये हो गया कि एक रिश्तेदार कहीं से आया, वो कहता है कि उनके घर खाना खाए होंगे, हम कहते हैं हमारे घर खाए, किसी के घर नहीं। अब वो तो जो खाने का भूखा है वो तो जाएगा ही जाएगा खाने का। अच्छा ये बताएं कि जो इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिली, क्या वजह है? पंजाब में तो एक सीट भी नहीं इनको मिल पाया। वजह तो पहली बात ये है कि जो उन्होंने कोalition बना लिया, तो जहाँ 4 खड़े होते थे वहाँ एक खड़ा हुआ, तो वोट तो सारे उसको गए। हाँ। दूसरा जो हिंदू वोट थे वो उनको मिले ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जाने की ज़रूरत ही नहीं समझी। अब आप पंजाब में ले लो, 7 लाख वोट कम करे हैं तो फिर तो हारना ही है, बाकी तो। अच्छा ये बताएं कि राहुल गांधी साहब लेडीज़ों से बोले थे कि सबको 8-8 हज़ार रुपये दूंगा, तो वहाँ तो लाइन लगी पड़ी है इनके ऑफिसों पर कि भाई 8 हज़ार रुपये ले आओ हमारा, तो ये तो दे नहीं रहे हैं, इस पर क्या? उनको जॉर्ज सोरोस से पैसे दे सकता, बाकी तो कहीं से ला नहीं सकते वो। आपको लग रहा है कि झूठा वादा किया इन्होंने? तो है ही झूठा, कौन देने का? दे ही 20 लाख करोड़ हर साल चाहिए उनको, कहाँ से देंगे? मतलब फेक है सब, फेक तो मतलब लोगों को गुमराह किया वो है। शुरू से ही फेक है, उन्होंने झूठी तो फैलाया सब तरफ। लेकिन ये कर कांग्रेस दिया, तो वो हो गया, वो हो गया। कांग्रेस तो फिर भी पंजाब में आई है ना। वो मेरी बात सुनिए ना, अगर एक पार्टी के अगेंस्ट हुआ तो दूसरी पार्टी को तो देनी है ना लोगों ने, आएगी आएगी। तो आगे आपको उम्मीद है कि अच्छा काम होगा प्रधानमंत्री के द्वारा? नहीं चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो करते रहे आज तक, तो करेंगे आगे। दोस्तों देखिए मैंने आपको दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लोगों की इस पर क्या राय है? लोगों ने अपनी अपनी राय दिया है। कुछ लोगों ने जो जैसा जिसका समझ था वो वैसी अपनी बात रखी है नरेंद्र मोदी साहब के बारे में। तो दोस्तों अब आज का न्यूज़ मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। हमारा न्यूज़ पसंद आया तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।